इकबाल न्यू जर्सी यूएसए से आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम टू अवर चैनल सीख लो सब कुछ। जी, 1 वीक हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोगों ने अकाउंट सेटअप कंप्लीट कर दिया होगा और कंपनी रजिस्ट्रेशन अकाउंट सेटअप कंप्लीट कर दिया होगा। जैसे कि लास्ट वीक में मैंने बताया कि हम 60 डेज अमेजोन एफबीए के ऊपर जो हमने चैलेंज इनिशिएट किया उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के ऊपर। और हमने मेक श्योर करना है 60 डेज के अंदर मेरे जितने भी फेलोज हैं वो 100% रिजल्ट दे सकें, प्रॉफिट बना सकें। यकीन करें, एक भी बंदा अगर पीछे रह गया तो इसका मतलब ये चैलेंज सक्सेसफुल नहीं है मेरे लिए। 100% रिजल्ट, ये कमिटमेंट है हमारी और हम सबको लेके चलेंगे। आज मुझे अपना आईआरएस से एक वो ईआईएन भी मिल गया, जो मैंने एक नई कंपनी सेटअप की थी इस चैलेंज के लिए। आप लोग देख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये इतना ज़रूरी नहीं था जितना मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक ट्रिक बताई थी कि आपने सिंपल आईआरएस को कॉल कर दिया, ओवर द फोन आप लोगों ने अपना ईआईएन नंबर ले लेना और इसको ख़त्म करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंपनी बनाना इतना इजी है कि 2 से 3 दिन में आपकी कंपनी कंप्लीट हो जाती है। फिर भी मैंने आप लोगों को 5 दिन दिए ताकि हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें। एनी हाउ, आज का लेक्चर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम टूल्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर अगर आप लोगों ने समझ लिया, आप यकीन करें, आपका सारे का सारा अमेजोन एफबीए होलसेल का 70 to 80% काम खत्म। फिर जो 10-20% है वो आपके छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो मैं आपको गाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में कि कैसे लेने हैं, कैसे कवर करने हैं। तो आपका स्मूथ अमेजोन एफबीए होलसेल का काम चल जाएगा। फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि भाई हमें हिम्मत दे ताकि हम अपने कारोबार को इन्हेंस करें। इन्हेंस करने का तरीका क्या होता है? आपकी मोर एफर्ट्स मोर इन्वेस्टमेंट। तो इनशाला उसको हम आगे कवर करेंगे। तो आज चलते हैं हम अपने टूल्स के ऊपर टाइम वेस्ट किए बगैर, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये लेक्चर लंबा हो, क्योंकि आप लोग बोर हो जाएंगे लंबा लेक्चर सुनकर। तो कहने का मकसद ये है कि आपको सिर्फ टू दी पॉइंट टूल्स के फिल्टर्स बताऊंगा। प्लीज जितने भी आई थिंक मेंटोर्स हैं, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाह रहा। कहने का मकसद ये है, सब लोगों ने बेहतरीन बताया और मैंने भी उन्हीं से ही सीखा है। और मैंने बस एक समराइज करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप सब लोग कवर कर दो उन चीज़ों को। हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले प्रोडक्ट एनालाइज करेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट का स्टैट चेक करेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेल निकालेंगे कि उसकी कितनी एस्टिमेटेड सेल होती है। ओब्वियसली जब आप बाजार में बैठते हो तो आपको पता होना चाहिए मैंने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। अब आप अगर आप अंडे बेच रहे हैं तो अंडे बेचने के लिए आपको पता होना चाहिए कितने बंदे अंडे बेच रहे हैं। अब कितने बंदे अंडे बेचने हैं तो उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए उसकी डिमांड कितनी है। ये ना हो कि 100 बंदा अंडा खरीदने वाला है, 200 बंदा अंडे बेचने वाला है, तो वो बेकार बिजनेस है। तो आपको इसीलिए इन टूल्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपको इन टूल से वो प्रोडक्ट निकालनी पड़ती है ताकि आपको पता चल जाए डिमांड कहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे कंपटीटर भी इतने ज़्यादा नहीं बैठे और आप उनमें एडजस्ट हो सकते हैं ईजिली। तो उसके बाद फिर मैं लास्ट नोट लीस्ट आपको बताऊंगा कि आपने जो प्रोडक्ट लिस्ट करनी है उसको चेक करने के लिए कैसे आप उसकी चेक कर सकते हैं। आईपी रिस्ट्रिक्शन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी उसको कहते हैं, कि उस पर ट्रेडमार्क यानी कि मैन्युफैक्चरर ने कोई क्लॉज तो नहीं लगाया हुआ, आपको परमिशन है प्रोडक्ट बेचने की कि नहीं। नहीं तो अदरवाइज अमेजोन आपको ब्लॉक करके साइड पे मारेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इन द लास्ट। जब आप प्रोडक्ट प्रक्योर करेंगे, अगर आप ऑनलाइन प्रक्योर कर रहे हैं लाइक किसी ऑनलाइन रीसेलर से, तो आप कैशबैक वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं ताकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम से कम किया जा सके, प्रॉफिट ज़्यादा किया जा सके। अगर कैशबैक ऑनलाइन नहीं खरीद रहे, फिजिकल रीसेलर या लिक्विडेटर से ले रहे हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि वो प्रोडक्ट हमें अच्छी प्रॉफिट रेट्स पे मिल जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सकें। जी, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने कीपा की स्क्रीन ओपन किया, मैंने ये टूल खरीद लिया आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को बता दूं। 6 डेज चैलेंज 2 महीने के लिए टूल खरीदा है मैंने। इसकी कॉस्ट है €90 पर मंथ, $20 सम चेंज यूएसडी में बनती है। डजंट मैटर, बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो आप लोगों के लिए ये टूल मैंने ले लिया है, शेयर कर दूंगा, प्लीज टेस्ट करो। मेरे जितने भी फैलोज हैं उनके लिए ये टूल है। जो यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, आप प्लीज़ अपने आप को चैलेंज करें, अपनी इन्वेस्ट करें ताकि आप लोग इजीली कवर कर लें, ठीक है? नहीं किसी चीज़ की समझ आती मुझे कमेंट्स में डालिए, मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। डाटा, जैसे ही आप कीपा को ओपन करें, आपने डाटा के टैब पे जाना है और यहाँ पे प्रीमियम डाटा एक्स प्रोडक्ट फाइंडर इज द सेम थिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं ये थोड़ा सा वीडियो को साइड पे कर देता हूँ।
तो जी इसके ऊपर आपने देखा, यहाँ पे देखें आपने शो एपीआई क्यूरी फाइंड प्रोडक्ट्स। अब क्या होगा, ये फिल्टर्स आपने अपने ज़हन में बिठा लेनी है। अगर आपने ये फिल्टर को समझ लिया, सारे काम खत्म। अगर नहीं समझा तो फिर लास्ट में एक टिप दूंगा, उसी को ही फॉलो कर लेना, क्योंकि बिजनेस तो करना है किसी ना किसी तरीके से। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, पैसा आना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा टिप एट द एंड ऑफ द वीडियो। फिलहाल के लिए इसको जल्दी कवर करते हैं क्योंकि ये ज़रूरी है। ये कर लिया तो आप अपनी सर्विसेज आगे बेच भी सकते हैं और आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए जी, हर मेंटर बताता है सेलर रैंक, तो मैं भी वही फॉलो करूंगा। हर मेंटर की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। बस आपको समराइज बता दूं कि जितना कम नंबर होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट होगा, जितना ज्यादा नंबर होगा उतना गंदा प्रोडक्ट होगा। तो 50,000 बेहतरीन एवरेज। मैंने जितने भी मेंटर्स को सुना है सब लोग कहते हैं कि 50,000 के अंदर अंदर जो भी प्रोडक्ट्स होती है वो कमाल की होती है। आप देखें, मैंने फ्रॉम पे नहीं लिखा। फ्रॉम का मतलब 1 हो 2 हो डजंट मैटर, मेरे लिए तो फायदा ही है। मैक्सिमम 50,000 से ऊपर ना जाए, तो उसके लिए मैंने सिर्फ 50,000 टाइम सेव कर रहा हूँ ना। तो ये कहने का मकसद है, अगर मैं सारे फिल्टर फिल करूँ मैं तो पागल हो जाऊंगा। मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, यही ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ, यही आपने फॉलो करनी है। जैसे ही मैंने 50,000 तक की लिमिट्स के लिखे, इसने बोला जी 10 मिलियन प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगी अमेजोन के ऊपर। मैं कहता हूँ यार 10 मिलियन ना तो टाइम है, कैसे करूंगा इन चीज़ों को कवर करने के लिए। फिर उसके बाद मैं कुछ और फिल्टर्स को देखता हूँ। ये नंबर 1 फिल्टर जो आपने याद रखना है। नंबर 2 फिल्टर, अमेजोन के साथ पंगा नहीं लेना, फड्डा नहीं करना। अमेजोन जिस लिस्ट पे बैठा है उससे दूर ही रहें, क्योंकि आप न्यू सेलर हैं, अभी आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। नंबर 2, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोशिश करो अमेजोन से दूर ही भागो। तो अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक कर दो। हम अमेजोन स्टॉक में भी हो, हम उसमें भी जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ आप उसमें भी प्रॉफिट बना के मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वो नेक्स्ट चैलेंज, नेक्स्ट वीडियोस, या कभी जिंदगी में टाइम मिला वो भी दिखाऊंगा। लेकिन जैसे ही आप ये कर लोगे, आप खुद बोलोगे यार अमेजोन आता है, आए पैसा बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए एज अ न्यू बिजनेस ओनर आप न्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए अमेजोन को निकालो बाहर। अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक। अब देखें जी, वो 10 से 9 मिलियन हो गया, ठीक है ना। तो इससे आगे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप लोग स्टडी कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है सीरियसली, अदरवाइज मैं आपको बताता। सब मेंटर भी यही कहते हैं इग्नोर करो, मैं भी वही बोलूंगा इग्नोर करो। मैं कहीं सेपरेट दुनिया से तो आया नहीं, तो इसलिए आप लोगों को वही मशवरा दूंगा जो सब देते हैं, और जल्दी आपको प्रोडक्ट निकाल के दिखा सकूं। उसके बाद जी आती है रूट कैटेगरीज। अब जो न्यू सेलर्स होते हैं उनके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज अप्रूव्ड होती हैं। अब जो भी आप नया बिजनेस बनाते हैं ना, सबसे पहली जो न्यू सेलर की कैटेगरी जो सबसे ज्यादा लोग भागते हैं, वो भागते हैं टॉयज के ऊपर। तो मैं भी टॉयज के ऊपर करूंगा, क्योंकि टॉयज में प्रॉफिट भी निकल आता है। सेलर ज्यादा होते हैं लेकिन अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो आदमी का सिलसिला चल जाता है। टॉयज से कॉन्फिडेंस मिलता है, तो आप पेस्टिसाइड्स में चले जाएं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चले जाएं, होम एंड किचन में चले जाएं। इस तरह आपकी प्रोडक्ट ना स्टेप बाय स्टेप अनगेट होती रहती हैं। कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट ले लेनी है जो आपको अनगेटेड है, आपके अकाउंट्स पे आप बेच सकते हो, तो आप उसको प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हो। फॉर द टाइम बीइंग मैं टॉयज को चेक कर रहा हूँ, तो मैंने टॉयज की प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सब कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्पेसिफिक, जितना मैं स्पेसिफिक हूँ उतनी प्रोडक्ट्स कम होती जाएंगी। ये देख रहे हैं 1,05,000 हो गई हैं प्रोडक्ट्स टॉयज की कैटेगरीज के अंदर। तो उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये 3 फिल्टर हैं जो मैंने अभी आपको बताए, याद रखिएगा ताकि आप लोगों को भूले नहीं। बाकी चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इतना मायने नहीं देती। फिर उसके बाद न्यू ऑफर काउंट। काफ़ी लोग कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भी कहता हूँ जी वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्टर है। तो इसमें क्या होता है कि भाई 3 मिनिमम सेलर बैठे हों और 30 मैक्सिमम हो। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ वाई 3। अगर तो ये पीएल प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है तो आप तो बेच ही नहीं सकते, तो इसलिए आप 1 तो लिख नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसलिए मिनिमम 3 सेलर हो, तो आपको कॉन्फिडेंट हो जाए कि यार इसको मेरी तरह के लोग अप्रूवल लेके बेचनी है, या जिनके पास अप्रूवल है वो ये प्रोडक्ट बेचनी है। मैक्सिमम 30। अब सारे बाजार में हर आदमी अंडे ही बेचेगा तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बोला भाई 30 से ज़्यादा सेलर ना हो। नहीं तो मुझे ये भी देखना है कि उस प्रोडक्ट की मंथली सेल कितनी है। अब बाद में पता चले मंथली सेल कम है, सेलर ज़्यादा है, फिर तो बेवकूफ़ी है। तो इसलिए मैंने जी लिमिट लगा दी 30। 20 इसलिए नहीं लगा रहा, तो इसकी प्रोडक्ट को हर आदमी बेच रहा होता है। तो 30, अगर आपकी सेल 10,000 5,000 निकल आती है ना, तब भी 30 सेलर कुछ भी नहीं है, बेहतरीन है, ठीक है ना। तो उस हिसाब के आपको ना अपना माइंड थोड़ा ओपन करना है, आपने खुद समझने के यार वाकई ही
अगर 5,000 सेल है तो 30 सेलर कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में 10 सेल, 20 सेल, 50 सेल्स आती हैं महीने की, मैं फिर भी प्रॉफिट बना रहा हूँ, राइट? 50 प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, वो भी एक लिस्ट पे। तो आपने इन चीज़ों को देखना है। तो इसके बाद मैं आगे चलता हूँ जी, टाइम वेस्ट किए बगैर। इसके बाद आगे आते हैं, इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया, आपको भी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन आपने टूल के पैसे लगाए हैं तो लाजिम इनको सर्च कीजिए वन बाय वन, शायद आपको इससे भी अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए जो मैं बता रहा हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कीजिए, लाजिम अनचेक कीजिए, क्योंकि आप फिजिकल प्रोडक्ट का बिजनेस कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर तो बेच नहीं रहे हैं, आप कोई वर्चुअली कोई ऐसी पिक्चर या NFT नहीं बेच रहे। तो आपने सिंपल डिजिटल प्रोडक्ट को अनचेक कर देना है, क्योंकि आप होलसेल का बिजनेस कर रहे हो और आपके पास फिजिकल प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद वेरिएशन आल्सो वन ऑफ द की फैक्टर। तो ये 4, ये 5, उसके ये आपको फिल्टर ऑप्शंस नंबर्स बता रहा हूँ जो आपने मेमोराइज रखनी है। वेरिएशन में क्या होता है, कई लोग कहते हैं जी नो वेरिएशन में जाओ क्योंकि वेरिएशन ज्यादा होंगी, हमें ज्यादा प्रोडक्ट खरीदनी पड़ेंगी। यस, एग्जैक्टली, यू आर राइट। और अगर आप जाते हो ऑल वेरिएशन में, इसमें नुकसान क्या होता है, ढेर सारी प्रोडक्ट आती है तो आपको लिस्ट को, एक एक लिस्ट को वो करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा कि वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं। मिक्स आंसर, मैं बोलूंगा यस और नो, लेकिन मोस्टली क्या करता हूँ मैं, नो पे ही चाहता हूँ, क्योंकि न्यू हम सेलर्स हैं तो हम ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ज़्यादा स्टडी नहीं होती, और हमने सिर्फ अपना बिजनेस को रन करना है ताकि पता चल जाए। ऑल करूंगा जब मेरे पास इन्वेस्टमेंट होगी, जब मेरे पास हर चीज़ होगी, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, मैं बोलूंगा यार ऑल करके निकलता हूँ, इसको लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी के लिए नो कर देता हूँ या ऑल कर देता हूँ, डजेंट मैटर। देखा, ये मिक्स आंसर है, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं नो ही कर देता हूँ भाई, मुझे नहीं चाहिए वेरिएशन। फिर उसके बाद आपने ऐसे ही इग्नोर करना है, आगे चलना है, आगे चलना है, आगे चलना है। तो उसके बाद रेटिंग, ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर। कभी भी कोशिश कीजिए गंदी रेटिंग वाली प्रोडक्ट को ना सिलेक्ट करें। तो मैं कहता हूँ भाई मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम 5 हो, मिनिमम 4 हो, इससे नीचे मुझे प्रोडक्ट ना दिखाना। तो अब देखें, वो मेरे फिल्टर में 2790 प्रोडक्ट रह गई, कहाँ 10 मिलियन थी, कहाँ 2790। ये फिल्टर का फायदा है कीपा का, जितने फिल्टर यूज करेंगे उतनी अच्छी, उतनी विनिंग प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। रिव्यू, अब नई प्रोडक्ट ना आ जाए मेरे सर पे, अब नई प्रोडक्ट होगी, उसकी ट्रैफिक, उसका डाटा नहीं निकलेगा, तो मैं कहता हूँ भाई कम से कम 1000 रिव्यू लेकर तो बैठा हो प्रोडक्ट। अब देखिए जी 1166 प्रोडक्ट रहेगी, है ना फायदेमंद। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काफी ज्यादा लोग ना बताते हैं कि अमेजोन का निकाल दो, शुरू में भी मैंने बताया था अमेजोन का निकालो, पड़े मारो उसको, हमें स्टार्टिंग में अमेजोन की जरूरत नहीं है, अमेजोन ऑफर इन स्टॉक नहीं चाहिए, निकल यहाँ से, अमेजोन ऑफर इज अ प्री ऑर्डर, निकल यहाँ से, हमें नहीं चाहिए तू। बाद में हम देखेंगे इसको। फिर उसके बाद आगे चलते हैं जी, यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट फिल्टर, आइटम का वेट कितना है। आइटम का वेट मैं कहता हूँ 4 पाउंड से ज्यादा ना हो, आप लोगों के लिए अच्छा है। क्यों? इसके लिए ज्यादा बड़ी प्रोडक्ट होगी, आप लोगों को फिर उस हिसाब से उसकी प्रैपिंग करवानी पड़ेगी, अमेजोन उस हिसाब से उसकी फुलफिलमेंट चार्ज करेगा, तो प्रॉफिट को देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को ये बंद करवा दिया। अडल्ट प्रोडक्ट, आप माशाल्लाह बड़े हो चुके हो, आपको पता है इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, फायदा नहीं है, फायदा है बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं नहीं इन चीज़ों को प्रेफर करता। आप भी ना कीजिए, सजेस्ट है भाई की। तो छोड़े पड़े इन चीज़ों को। ट्रेडिंग एलिजिबल, एक प्रोडक्ट देके दूसरी प्रोडक्ट लेना, भाई ये भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अब जी लास्ट में अगर मैं देखता हूँ ना, मेरे पास 915 प्रोडक्ट बची फिल्टर लगाने से, देख लेता हूँ ये प्रोडक्ट कैसी दिखती है, फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया, प्रोसेस किया, ले जी ये प्रोडक्ट मेरे सामने आ गई। कुछ भी नहीं करना, पजल नहीं होना, ये प्रोडक्ट के ऊपर जैसे मोस्ट ऑफर लेके जाएंगे उनकी पिक्चर बड़ी हो जाती है, आपको भी पता चल जाता है मैं कौन सी प्रोडक्ट ये दिखा रहा है आपको, ये देख रही है, ये आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे ना देखें इसका सेलर रैंक, जो मैंने आपको बताया था ना, 50,000 से नीचे नीचे बेहतरीन उसका सेलर रैंक प्रोडक्ट्स के निकल रही है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सिंपल एक्सपोर्ट करना है, एक्सेल में डाउनलोड करेंगे या CSV, दोनों एक ही चीज होती है, दोनों एक्सेल पे ही खुलती है। CSV में क्या होता है, स्टाइलिंग नहीं होती, सिंपल बस डाटा होता है, जल्दी फिल्टर मारो, जल्दी काम करो। एक्सेल में भी वही होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों पे, जो सी भी मिलती है उसको डाउनलोड करके साइड पे करो, फाइल को डाउनलोड करो, वन बाय वन प्रोडक्ट को अब टेस्ट करना है। अब जी हमारे पास डाटा निकल आया, प्रोडक्ट आ गई हमारे पास, अब मैंने आगे क्या करना है, ठीक है। अब आगे क्या करना है आपने, आपके पास ये प्रोडक्ट आ गई ना, तो अभी आपका सेकंड जो ऑप्शन है ना, वो ऑप्शन है आपका कि प्रोडक्ट मिलने के बाद आपने उस प्रोडक्ट का
स्टेटस चेक कर दें कि उस प्रोडक्ट पे कितने आदमी बैठे हुए हैं, कितने सेलर, कितने कंपटीटर बैठे हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना अमेज़न ओपन कर लेता हूँ। जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि मैं अभी अगर आप लोगों को टूल समझाऊँगा ना तो बड़ी देर हो जाएगी, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को मैं थोड़ा-सा साइड पे करता हूँ ताकि आप लोगों को जल्दी-जल्दी कुछ चीज़ों को कवर करवा दूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं खरीदता रहता हूँ। मेरा अकाउंट देखें, आप लोगों को पर्सनल अकाउंट ओपन है। तो मैं यहाँ पे ट ट ट ट ट ट ट कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ, आई थिंक सो। सर समझानी है आप लोगों को टॉय की प्रोडक्ट, ये जी मैं प्रोडक्ट पकड़ लेता हूँ। ठीक है? ये प्रोडक्ट मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए, मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए ये प्रोडक्ट निकाल ली। अब प्रोडक्ट में देखें ये जी कितने की बिक रही है अमेज़न पे जी, $48 की बिक रही है। अब तेरी खैर, ये मुझे $3-4 की प्रोडक्ट मिल जाती है ये। तो कैसे मिलेंगी ये मैं आपको ट्रिक बताऊँगा। लिक्विडेशंस भी हैं, रिटेलर्स भी हैं, अमेज़न वॉलमार्ट है, और भी इस तरह के स्टोर्स हैं जहाँ से आप ये क्लीयरेंस सेल से ये प्रोडक्ट उठा सकते हैं, फिर अमेज़न बेच सकते हैं। और उसके अलावा कुछ रीसेलर्स भी है। तो ये आपको मैं दिखा दूँगा कैसे इनमें से प्रॉफ़िट बनाना होता है। ख़ैर मेरा मेन टारगेट है आप लोगों को प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा-सा स्टैट समझा देना। अब देखेंगे ये प्रोडक्ट जैसे ही मैंने खोली ना, मैंने कीपा की एक्सटेंशन की हुई है। याद है मैंने आपको बताया था कीपा इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। शुरू में कीपा के ही थ्रू फ़िल्टर किया था, अभी कीपा ही मैंने यूज़ कर रहा हूँ ताकि इसको ख़त्म करूँ। अब देखें कीपा के ऊपर ये सबसे पहले वो बता रहा है प्रोडक्ट का बाय बॉक्स। अब ये देखिए ये प्रोडक्ट बड़ी अच्छी बिकती-बिकती गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। तो नो डाउट प्रोडक्ट अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लेकिन मेरा मेन जो टारगेट है ना आपको समझाने का, वो समझाने का ये है कि आपने बेस्ट डिसीज़न कैसे लेना है। अब देखें जी इसका प्रोडक्ट का सेल रैंक भी यानी कि काफ़ी बेहतर हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा था और काफ़ी नीचे आया, यानी कि बेहतर हुआ है इसका सेलर रैंक। तो इस तरह हम इस प्रोडक्ट को स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए जी मैंने ये प्रोडक्ट स्टडी कर रहा था, अब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि यार नहीं यार ये प्रोडक्ट गिरती जा रही है प्राइस में, लेकिन सेलर रैंक बेहतर हो रहा है, जाऊँ कि ना जाऊँ? लेट्स से मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, लेट्स से, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं दूसरी प्रोडक्ट ढूँढ लेता हूँ। मैं दूसरी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखें इस प्रोडक्ट में ढेर सारी वेरिएशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया डज़न्ट मैटर, ठीक है? रियली डज़न्ट मैटर। आपने अपना काम देखना है कि आपको प्रॉफ़िट हो रहा है कि नहीं हो रहा। $28 की प्रोडक्ट, आप यकीन करें ये प्रोडक्ट मेरे पास पड़ी हुई है, मैंने अपने पास सजा के रखी हुई है, ये देख रहे हैं। यही है ना प्रोडक्ट? ये प्रोडक्ट मैंने बहुत बेची है, हद से ज़्यादा बेची है और मुझे बड़ी अच्छी लगी और ये यकीन करें मुझे 2-2 3-3 डॉलर की ये प्रोडक्ट मिली हुई है। फिर उसके अलावा और भी आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी टॉयज़ की कैटेगरी है, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बेची है। तो इस तरह की ना आपको ढेर सारी ये सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं रीसेलर से भी। और उसके अलावा आपको जो ट्रिक बताऊँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में लिक्विडेशन से भी। तो रिटेलर से भी मिल सकती हैं जहाँ से आप कैशबैक के ज़रिए और ज़्यादा प्रॉफ़िट बना सकती हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस प्रोडक्ट का स्टैट चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी इसका बाय बॉक्स बेहतरीन है, ठीक है ना? स्टेडी है बाय बॉक्स, यानी कि थोड़ा-सा गिरता है लेकिन एवरेज बाय बॉक्स उसका ज़्यादा प्राइस नहीं गिरने दे रहा। तो उसके बाद सेलर रैंक, बेहतरीन सेलर रैंक है इस प्रोडक्ट का, मज़ेदार है। ये आप जैसे ही आप देख रहे हैं, जैसे-जैसे मैं माउस लेके जा रहा हूँ आपको 3 से 4 यहाँ पे विंडोज़ नज़र आती हैं। बाय बॉक्स, न्यू प्रोडक्ट जो लिस्टिंग प्राइस होती है, फिर उसके बाद सेलर रैंक और उसके बाद उसकी कैटेगरी नीचे। अच्छा इसमें ना एक और चीज़ होती है कि यार ये तो पता चल गया, अब इसकी ना मंथली सेल मुझे निकाल के दो। अब मंथली सेल निकालने के लिए ना आपको एक बड़ा अच्छा ट्रिक बताता हूँ, हर आदमी बताता है। आपने क्या करना है, उसका सेलर रैंक कॉपी कर लेना है उसकी प्रोडक्ट्स में जाके। इस कैटेगरी का सेलर रैंक बता रहा हूँ, ठीक है? इस कैटेगरी का सेलर रैंक बता रहा हूँ कि आपने इसको कॉपी कर लेना है। एक वेबसाइट है, ये भी आप याद कर लीजिएगा, ये फ्री है, junglescout.com/estimator। आपने यहाँ पे जाना है, अपनी प्रोडक्ट का जो सेलर रैंक है। अच्छा ये ना आपको 10 प्रोडक्ट्स फ्री में दे देता है। आप कोशिश करें कि इनकॉग्निटो पे ओपन करें, अनलिमिटेड आपको ऑप्शन मिल जाएगी तो टेंशन फ्री हो जाएगी, ठीक है? तो ये टॉय सेक्शन की प्रोडक्ट है, तो मैं टॉय सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ। जी ये बता रहा है कि इस कैटेगरी में 10,140 की सेल्स पर मंथ हो रही है। अब ये टूल्स जो होते हैं ये एस्टिमेटेड होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन इन टूल्स को ही
देख के हम डिसीजन लेते हैं कि वाकई हमें इनके साथ चलना चाहिए कि नहीं। अच्छा जी, ये तो कैटेगरी का पता चल गया। अब उसके बाद हमें दूसरे तरीकों से कैसे पता चलेगा? आपने देखा होगा मैंने हीलियम 10 की ना एक एक्सटेंशन डाउनलोड की हुई है, जहाँ से आपको इस खास ये लिस्ट की प्रोडक्ट भी बताएगा कि इसकी 30 डे सेल कितनी है। आप यूज़ में टूल खरीदें, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा। मैंने असल में ये टूल यूज़ किया था अपने पर्पज़ के लिए, तो मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैं आपको बताऊँगा मैंने बंद क्यों किया, क्योंकि मुझे दूसरा ट्रिक मिल गया जहाँ से मैंने प्रोडक्ट को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया रादर देन इन्वेस्टिंग माय टाइम ऑन दिस टूल। लास्ट में बताऊँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को इसकी सेल का भी पता चल गया, आप लोगों को इस प्रोडक्ट का स्टैट भी पता चल गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस प्रोडक्ट को लेट मी शो यू। अब आप लोगों ने इस प्रोडक्ट का सेल, सेलर स्टैक, अब स्टॉक निकालना है कि इसका स्टॉक कितना है कस्टमर के पास। उसके लिए भी एक टूल यूज होता है अमेजोन स्टॉक के नाम से, AMZ स्टॉक स्टैट्स। ये भी एक फ्री एक्सटेंशन है। आप देखें यहाँ पे अगर मैं सिर्फ FBA सेलर्स को ही पकड़ता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे बता रहा है कि होम एंड टावर नाम का एक सेलर है, उसके पास स्टॉक 0 हो गया जी। फिर उसके अलावा एक कर्ली सू एंटरप्राइज है, उसके पास 9 बचे हैं। अब देखें ये बंदे आर्बिट्राज कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, सेम थिंग। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को वॉलमार्ट से या किसी भी टॉय स्टोर से ये प्रोडक्ट सस्ती मिलती है, आप लोगों ने जल्दी खरीदनी है। प्रैपिंग के जरिए 3PL के जरिए उसको अमेजोन स्टोर पे भेजें, FBA करवाएं। FBA मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ, सिक्योर मॉडल है, जल्दी बिक जाता है, अमेजोन सारी टेक केयर करता है, कस्टमर सर्विस, रिप्लेसमेंट जो भी है उसका मैनेज करना है अमेजोन करता है, आपने सुकून से साइट पे हो जाना है। तो इसलिए FBA मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर उसके बाद आप लोगों ने उस प्रोडक्ट को कंसिस्टेंटली आप लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च करनी है कि मुझे ये कहाँ से सस्ती मिलेगी। अगर ऑनलाइन खरीद रहे हैं, आप कैशबैक वेबसाइट यूज़ करें, जैसे कि मेरी फेवरेट वेबसाइट जो हम अमेरिकन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है राकुटेन। पहले ज़माने में उसको ईबिट्स कहते थे। फिर उसके अलावा आजकल जो चल रही हैं वेबसाइट वो चल रही हैं जी, बी फ्रूगल्स हैं, फिर उसके बाद टॉप कैशबैक है, और भी ढेर सारी हैं जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। मैं भी आपको एक वीडियो सिर्फ कैशबैक पे ही बता दूंगा, टाइम सेव करती हैं। तो जी हमने प्रोडक्ट एनालाइज कर ली, प्रोडक्ट का स्टैट चेक कर लिया, प्रोडक्ट की मंथली सेल चेक कर ली, उसकी कैटेगरी चेक कर ली। अब लास्ट नॉट लीस्ट जो हमने सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना जो हमने देखनी होती है, वो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए IP रिस्ट्रिक्शन आएगी कि नहीं। अच्छा, ये भी टूल मैं आप लोगों को सिर्फ लाइव नहीं दिखा सकता क्योंकि मैंने ये बंद किया हुआ है, लेकिन आप लोगों को बताऊंगा शेयर टूल आप किसी से ले ले तो $8 में आपको पता चल जाएगा इस प्रोडक्ट के ऊपर IP रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं। IP रिस्ट्रिक्शन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सिमिलरली उसके ऊपर हैसमेट चेक है। ये बहुत फेमस टूल है, मैं खुद अपने VA को देता रहा हूँ, तो मेरा VA भी यूज़ कर रहा है और उसी के ही सजेशन पे तो मैंने बोला कि यार आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि मैं अपने VA को जो मैंने बोला हुआ है वो उसको ये टूल दिया और मैं खुद मोबाइल ऐप यूज़ करता हूँ। अब मोबाइल ऐप का फ़ायदा क्या है, देखिए जी यहाँ पे मोबाइल ऐप में इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं ना जब भी लोकली स्टोर पे जाता हूँ ना, तो मुझे उन चीज़ों का ना वो पता चल जाता है। ये है इसका स्कैन सी। इसमें क्या होता है कि मैं सिंपल स्कैन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये स्कैन के बटन पे मैं प्रोडक्ट को स्कैन करता हूँ, ये प्रोडक्ट मुझे सारी की सारी डिटेल बता देती है, प्रॉफिटेबल है कि नहीं, उसकी FBA फी कितनी है, और मज़ेदार बात है कीपा से डाटा लेके आ रही होती है। तो इसलिए मेरा ना प्रोडक्ट की सिलेक्शन करने का ना जो प्रोसेस है वो तेज़ी से हो जाता है और मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। ठीक है, इन चीज़ों की भी आपको समझ आ गई। अब मैं वापस आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है टिप, 3PL करवाना। अब प्रोडक्ट आपको हंट हो गई, आपको प्रोडक्ट सोर्सिंग के 2-3 प्लेटफॉर्म भी बता दिए। एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, उसमें आपको बता दूंगा कि कैसे आपने प्रोडक्ट को सोर्स करना है रीसेलर से। एक तो वेबसाइट है, आपको सब लोगों को पता होगा, उस वेबसाइट का नाम है wholesalecentral.com। यहाँ पे जाएं, अपनी कैटेगरी पे जाएं, टॉयज एंड की कैटेगरी में हॉबीज की, यहाँ पे आपने जाकर आपने यहाँ पे रीसेलर को पकड़ना है, इनको कांटेक्ट करना है और इनसे अपना कैटलॉग ले लेनी है इनसे। जैसे ही आपको इनसे इनकी कैटलॉग मिलेगी, आपको यकीन करें इतनी प्रोडक्ट मिलेंगी कि आपको वन बाय वन जो प्रोडक्ट आप चेक कर रही है ना कीपा पे और उनके स्टैट चेक कर रहे हैं, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि यार ऑलरेडी इनके पास सारी प्रोडक्ट्स हैं, अब मेरे लिए ईजी हो गया प्रोडक्ट को टेस्ट करना। थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को जब आइडिया हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर वो प्रोसेस आप
मिनिमाइज कर सकते हैं जो एक्स्ट्रा एडिशनल स्टेप्स हैं, और तेज़ी से उनको कंप्लीट कर सकते हैं इन फ्यूचर ऑनवर्ड्स। तो ये तो थी सारी बातें आपको बताने के लिए, और अब आता हूँ टिप्स की तरफ। टिप ऑफ द डे जो इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बिजनेस करने के दो तरीके। एक, सीधे तरीके से जाओ, प्रोडक्ट को टूल्स पे जाओ, सर्च करो कीपा पे, उसके सारे स्टैट देखो, कवर करो। और अगर नहीं होता तो दूसरा तरीका अपनाओ। दूसरा तरीका क्या होता है, आप बिजनेसमैन हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप देखो जितनी भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज है। मैं खुद एज एन आईटी मैनेजर काम कर रहा हूँ, और मेरा पैशन भी है काम करना, क्योंकि मैं जॉब कंटिन्यू इसलिए रखता हूँ कि एक तो मज़ा भी है, दूसरा मेरे कनेक्शन अच्छे रहते हैं। इट्स लाइक अ सोशल नेटवर्किंग। तो होता क्या है कि मैं मर्जर एंड एक्विजिशन करता हूँ कंपनी की। तो जब भी एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को खरीदती है ना, क्योंकि वो प्रोडक्ट वो खुद बना नहीं सकती, तो वो क्या करती है कि एक छोटी कंपनी प्रोडक्ट बना रही होती है, उसको वो खरीद लेती है ताकि उसको वो सारा काम जीरो से ना करना पड़े। थिंक सिमिलर लाइक दैट। आप ये सारा काम कीपा टूल्स नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपने आप को इतना एक्सपर्ट कर लें इन चीज़ों में कि आप कोई भी प्रोडक्ट देखें ना, आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। आप देखते ही प्रोडक्ट को बोलोगे यस, ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, मैं ये प्रोडक्ट लेता हूँ और इसको बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ। उससे सेकंड तरीके को हम कहते हैं कि आप लिक्विडेटर्स, यानी कि मैं खुद एक कंपनी चला रहा हूँ प्रेप सर्विसेज एफपीए के नाम से, जिसकी बेस पे ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया अपने कोलीग्स के साथ। तो आप उनसे राब्ते में रहें। फिर उसके अलावा और भी ढेर सारी, फॉरगेट अबाउट प्रेप सर्विस एफपीए जो मेरी कंपनी है, आप दूसरे लोगों के पास जाएं, आप उनसे पूछें भाई आपके पास स्टॉक पर है, मुझे बताएं कि कितना स्टॉक है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट कम में अकाउंट नहीं है। तो आपको वो डिसीजन जो बड़े अकाउंट्स में लोग लेते हैं ना, ज़्यादा पैसा होता है, ज़्यादा सोचना पड़ता है, ज़्यादा आपको एनालाइज करनी पड़ती हैं चीज़ें। फिर उसके अलावा आप ऑडिट ट्रेल्स आपको देखने पड़ते हैं कि यार मैं इधर सही डिसीजन ले रहा हूँ कि नहीं। तो इसमें वो नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट है, आपने बस प्रोडक्ट देखना है, इज इट अ विनिंग प्रोडक्ट, इतने पीसेस ले लूँ मेरा काम चल जाए। एक बार, कसम से एक बार जब आपको प्रॉफिट आ गया अमेजोन होलसेल से, और मैं दुआ करता हूँ 100%, सीरियसली ये चैलेंज इसलिए नहीं बनाया कि 99% रिजल्ट लेके आऊँ, नो वे। ये चैलेंज अगर 99 का करना, मैं आप लोगों को बोलता भाई आप किसी भी मेंटर की वीडियोस देखो और ये कर लो। ये चैलेंज बनाने का मकसद ये था 100%। मेरा एक भी कुलीग ये नहीं बोले कि यार मैं पीछे रह गया या मुझसे हुआ नहीं। तो इसलिए दोनों तरीके बताऊंगा। आप लोग बुक वर्म नहीं है, आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, एजिड हो गए हैं मेरी तरह, नहीं समझ आ रही टूल्स की, टूल्स यूज करने नहीं आ रही, या बोर हो जाते हैं, खत्म हो गया, फॉरगेट अबाउट इट। एक्सपर्ट करो, प्रोडक्ट का नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रोडक्ट के स्टैट्स के जो फेसेस हैं उनका पता होना ज़रूरी है। उन चीज़ों को देख के हायर करो फ्रीलांसर्स को। प्रोडक्ट एक खरीद लो, दो खरीद लो, 10 प्रोडक्ट खरीद लो कम पैसों पे। $10 में आपको कोई ना कोई एक आदमी एक दो प्रोडक्ट दे देगा। फेसबुक भरा पड़ा है, फाइवर भरा पड़ा है, अच्छी प्रोडक्ट लोग बोलेंगे यार कौन देगा $10 में। यकीन करें, इतनी महंगा, इतनी गरीबी है, इतनी गुर्बत है, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे पास इतने मैसेज आ रहे होते हैं, अर्षद भाई मैं आपको ना 10 प्रोडक्ट फ्री में देता हूँ, एक बार टेस्ट कर दो, उसके बाद मुझे $5 $10 दे देना। ऐसे भी लोग आते हैं जो फ्री में दे रहे होते हैं आपको, वो कहते हैं भाई चेक कर ले, जब प्रॉफिट होगा तब दे दी पैसे, अभी ना दे। ऐसे भी लोग हैं, आई स्वेयर टू अल्लाह, ऐसे भी लोग हैं जो मुझे मैसेजेस कर रहे होते हैं फेसबुक पे और ट्विटर्स पे। तो वो मुझे कहते हैं कि अर्शद भाई आप ये प्रोडक्ट यूज करो, चेक करो, टेस्ट करो, आपको प्रॉफिट हो, आप मुझे उसमें से दे दीजिएगा जो भी आपका दिल करे। तो इस तरह आपको बिजनेस करने के, देखिए कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं टूल्स में, हर आदमी हर फन मौला नहीं होता, हर आदमी की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। तो टिप ऑफ द डे, आपको ये टूल की समझ नहीं आ रही, 60 डेज का चैलेंज है, प्रॉफिट भी कमाना है, बिजनेस करना है, मैं नहीं चाहता आप टूल्स के ऊपर ऐसे सर पकड़ के बैठ जाओ और बोलो नहीं यार नहीं समझ आ रही, मैं इसको करके छोड़ूंगा ये वो। भाई इसको कंटिन्यू करो, लेकिन 60 डे के चैलेंज को स्किप ना करो। जब आप प्रोजेक्ट का मतलब होता है स्टार्ट डेट एंड डेट। हम पीएमपी सर्टिफाइड, इसलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। जब आप कमिटमेंट कर देते हो ना किसी से कि भाई ये 60 दिन के अंदर मैंने कंप्लीट करना है, तो भाई करना है, बाय हुक और क्रुक, ठीक है।
आपको करना है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट। अब उसके लिए दिन रात एक लगा दो इस टूल के ऊपर, टूल सीखो, करो, बेहतरीन है, लाइफ टाइम आपको फायदा देगा। नंबर टू, नहीं हो रहा, नहीं समझ आ रही, प्रोडक्ट खरीदो, भेजो। मुझे आपको Amazon FBA होलसेल के अंदर मैं आपको देखना चाहता हूँ। मैं आपकी प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रॉफिट देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आप 60 दिन के बाद मेरे पास आओ और बोलो कि अर्शद भाई हमने आपके साथ इतने साल काम किया, लेकिन जो आज आपने अपने Amazon FBA होलसेल सिखा दिया, जो बता दिया, हमने इसमें से इतना प्रॉफिट बना दिया। आई स्वेयर टू अल्लाह, आप $500 में से $100 भी प्रॉफिट लेके आओगे, मैं खुश हूँगा। क्यों? क्योंकि आप खाली हाथ नहीं आए। क्यों? आपने अपने हाथ से मेहनत की, खुद काम किया, आपको मज़ा आ गया। कल को जब आप मुझसे अपनी नेक्स्ट सैलरी लोगे तो आप उसको डबल करोगे, डबल को ट्रिपल करोगे। तो मैं आप लोगों को जो सैलरीज देता हूँ उससे आपकी किचन इनकम, जो आप लोग कहते हो किचन किचन किचन, फॉरगेट यार, इस वर्ड से बाहर निकलो, किचन इनकम। अभी बिजनेस करना है, बात खत्म। अब बिजनेस जो होता है वो रिस्क की बेस पे होता है, तो रिस्क तो इन्वॉल्व करेंगे। अगर रिस्क इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आप बोलेंगे कि यार मुझे घर भी देखना है। तो डबल, दो कश्तियों कश्तियों का सवार जो होता है ना, वो कभी भी किनारे पे नहीं जा सकता, वो बीच में रहता है। बिजनेस करना है तो करना है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा, दोबारा करो। मैं आप लोगों को ये नहीं बोलता कि सारा घर का सामान उठा के बेच के बिजनेस कर दो, नहीं भाई। जो भी है आपके पास, जो आपके पास पॉकेट मनी, जो भी सामान पड़ा है, $500 जो मैंने ये स्टार्ट किया, आप यकीन करें $500 कुछ भी नहीं है। और उसी $500 के अंदर आपकी कंपनी भी रजिस्टर हो रही है, आपके अकाउंट भी सेटअप हो रही है, आप लोगों को फ्री टूल भी दे रहा हूँ। फिर उसके अलावा आप लोगों को बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री कहाँ से सस्ती उठानी है। रीसेलर नहीं मिलता, होलसेलर नहीं मिलता, लिक्विडेटर ढूंढो, मुझसे रब्ता करो, आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी बेचने के लिए। आप उसकी टेंशन ना लो। मुझे सिर्फ और सिर्फ देखना है कि आप लोग अमेजोन के अंदर, अमेजोन साइट के ऊपर एज अ सेलर के, एज अ सेलर आप बैठे हुए हो, पैसे कमा रहे हो, आप लोगों को पता है बिजनेस होता क्या है। आई स्वेयर टू अल्लाह, आप लोगों ने अपना बिजनेस कर लिया, कल को आप सर्विसेज भी 100% एक्यूरेट दे सकते हो। खाली कोर्स करने से सर्विसेज देना, आप यकीन करें, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, और काफ़ी लोगों को देख चुका हूँ, जो लोग क्या करते हैं, जी मैंने इस यहाँ से कोर्स किया, मैं सर्टिफाइड हूँ, ये वो, लेकिन अपना एक भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया होता। भाई ऐसे बंदों को हायर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद काम करो, आपने काम किया, आपने उस काम को देख लिया, अब आप सर्विस दो, आप कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर रिस्क लिया है। सबसे पहले ये मेक श्योर किया कि मैं कर सकता हूँ। जब आपने अपने ऊपर रिस्क लिया, आप यकीन करें, आप दूसरे बंदों का कभी भी पैसा डूबने नहीं दोगे। ठीक है? आप सर्विसेज दे रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ अपना बिजनेस करो। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी 2-3 बार बोला, मैं खुद फ्रीलांसर भी हूँ, जॉब होल्डर भी हूँ, बिजनेसमैन भी हूँ। मुझे पैसा कमाना है, मुझे दुनिया देखनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 कंट्रीज विजिट कर चुका हूँ। जॉब मेरी पैशनेट, लाइक आई एम वेरी पैशनेट टू माई जॉब। तो मेरा पैशन है, इसलिए जॉब चलती है। जॉब मेरी बड़ी फ्लेक्सिबल है, एज एन IT मैनेजर काम करता हूँ US के अंदर। तो बस मीटिंग अटेंड करता हूँ, कंसल्टेंसी है, तो गाइड करता हूँ, टीम लीड करता हूँ, और कुछ भी नहीं है। फिर उसके अलावा फ्रीलांसिंग टीम हायर की हुई है मैंने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, 3-4 मेरे और बिजनेस है। प्रेप सर्विसेज का काम स्टार्ट किया, लिक्विडेशन का काम स्टार्ट किया। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि हमेशा मल्टी स्ट्रीम इनकम को देखो, मल्टी स्ट्रीम इनकम को देखो। Amazon FBA होलसेल इज वन स्ट्रीम इनकम। फिर उसके बाद सर्विसेज, सेकंड स्ट्रीम इनकम। इनको मैनेज करो। टाइम मैनेजमेंट, आपको एक लेक्चर दूंगा, टाइम मैनेजमेंट। ये मैं सारी PMP की, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बातें कर रहा हूँ। आप यकीन करें, इवन आपने PMP ना भी किया हो, ये रोजमर्रा की चीजें हैं कि भाई मैंने टाइम कितना किसको देना है, कितना किसको देना है। ये गोरों के चोचले हैं कि आपको वो बुक की तरफ लगा देते हैं कि भाई ये कर दो, इससे ये होता है, ये होता है, ये, जबकि ये सारी चीजें हम ऐसे ही कर चुके होते हैं। मैं वो होता है ना, हम शुरू से ही अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं, तो उसकी वजह से हमने बुक ज़्यादा पढ़ ली, ये वो कर लिया, लेकिन नो डाउट उससे भी इंफॉर्मेशन मिली है, मैं उनको कभी इग्नोर नहीं करूँगा। क्यों? अगर सब लोग कारोबार करेंगे तो नौकरी कौन करेगा? और ये मुनाफ़िकत की सबसे बड़ी निशानी है कि आप लोगों को बोलो यार नौकरी छोड़ो, कारोबार करो, जबकि आप खुद कारोबार करके वही बंदों को नौकरी के लिए हायर कर रहे होते हो, ढूँढ रहे होते हो। ये मुनाफ़िकत की सबसे बड़ी निशानी है। तो ऐसा ना कि कहा करें, आप बोलें कि भाई हाइब्रिड रहो, करो जो भी, जहाँ से भी प्रॉफ़िट आता है करो। जब आपको रियलाइज़ हो कि यार मैं बस बिज़नेस में बड़ा बेहतरीन सेट हो गया हूँ, सुकून है, जॉब मेरी मैं जॉब अच्छी नहीं लगती मुझे, आई डोंट लाइक टू वर्क फॉर एनीवन, तब आप जॉब छोड़ दो।
मैंने आपको पहले बोला है, हर आदमी की अपनी-अपनी लाइक डिसलाइक्स होती हैं। तो मुझे जॉब अच्छी लगती है, मेरा पैशन है। आईटी इंडस्ट्री पिछले 15 से 16 साल से मैं इससे लिंक्ड हूँ। सीसीआई तक सर्टिफाइड हूँ। फिर उसके बाद मैंने अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विस डिलीवरी सीसा में सर्टिफाइड हूँ। तो इस तरह ना मैंने अपने आप को यानी कि बस प्रिपेयर किया कि और आई फील लाइक आईटी और न्यू टेक्नोलॉजीज़ के साथ लिंक रहना ही मेरी लाइफ़ का मकसद है, तो इसलिए मैं इसके साथ हूँ। तो हर आदमी की अपनी कहानी, ठीक है? तो ऐसा ना कहो कि जॉब छोड़ो, बिज़नेस करो, बस ये मेक श्योर करो कि यार अगर आपको जहाँ पे खुशी है वहाँ पे सेट हो जाओ। ज़्यादा पैसे भी नहीं बनाने, कम पैसों पे रहना है, कम पैसों पे खुश रहो, बस खुश रहो। अपने आप को मुतमिन रखो कि यार मैं मुतमिन हूँ अपनी लाइफ़ से, ठीक है? तो ये मेरी चीज़ें थी, ये मेरा बताने का मकसद था। आई होप मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, नहीं अच्छी लगी तो कमेंट डाल देना, नेक्स्ट टाइम चेंज कर दूँगा इन बातों को। और कोशिश करना प्लीज़ इन टूल को एक बार लाज़िम गो थ्रू कर लेना और खाली टिप ऑफ द डे पे ना रहना, क्योंकि जो टिप थी वो उसलिए थी कि हमें हर हाल में बिज़नेस को रन करना है, ठीक है? उसके लिए हम फिर कुछ भी करेंगे, क्योंकि बिज़नेस तो करना है, पैसा तो बनाना है, तो हमें बाय हुक और क्रुक जो भी है पैसा लेके आना है अपने बिज़नेस के लिए, वो हम उसको फॉलो करेंगे, लेकिन प्रोडक्ट अवेयरनेस होना ज़रूरी है, ठीक है? आप जो चीज़ बेच रहे हो, आप जो चीज़ खरीदना चाह रहे हो, उसके बारे में मुकम्मल मालूमात का होना ज़रूरी है। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप यकीन करो आप अपना सत्यानाश कर बैठोगे, ठीक है? तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा और अगर कोई चीज़ की समझ नहीं आई, एक बार लाज़िम वीडियो को रिवाइंड करके रिपीट करके देख लेना, तो फिर भी नहीं समझ आए तो मैं अवेलेबल हूँ। मैसेज करो कमेंट में, तो मैं आपको टाइम बाय टाइम रिप्लाई करता रहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगा छोटी-छोटी 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊँ इन टूल्स के ऊपर, ताकि सिर्फ़ टूल्स के फ़िल्टर बताऊँ, अपनी बकवास ना करूँ। तो उन चीज़ों को भी कवर करूँगा। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा टाइम ले चुका हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए अपने भाई को। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।